नमस्कार, मैं रोहित झा। साल 2004 में जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्हें अपने कार्यकाल में आर्थिक सुधारों के लिए तमाम विरोध भी झेलने पड़े थे। इसी क्रम में साल 2005 में जब वो एक कार्यक्रम में जेएनयू पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ के कुछ छात्रों ने काले झंडे दिखाए थे। जब मनमोहन सिंह का भाषण शुरू हुआ तो कुछ छात्र नारेबाजी भी करने लगे। तभी मनमोहन सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत वॉल्टेयर की एक कोट से की कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे कहने के आपके अधिकार की मरते दम तक रक्षा करूंगा। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय ने छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कुछ छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हालांकि एक दिन बाद डॉक्टर सिंह ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए तत्कालीन कुलपति को फोन कर छात्रों के साथ नरमी बरतने को कहा। पीएमओ की ओर से यह भी कहा गया कि विरोध करना छात्रों का अधिकार है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को महज चेतावनी देकर छोड़ दिया। अब लौट आइए मौजूदा वक्त में। क्या आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस घटना को रखकर देख सकते हैं? सोचिए, आज प्रधानमंत्री को किसी यूनिवर्सिटी में तो क्या, किसी सड़क पर भी अगर काले झंडे दिखाए जा सकते हैं। 2014 के बाद से एक नया ट्रेंड सामने आया है कि यूनिवर्सिटी से विरोध में उठने वाली हर आवाज को कुचल देना है। अजीब इत्तेफाक रहा है कि छात्र आंदोलन से ही निकलने वाले ज्यादातर नेता संसद में पहुंचने के बाद छात्र आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों को ही कभी एंटी नेशनल तो कभी अर्बन नक्सल घोषित कर देते हैं। असम के सेंट्रल यूनिवर्सिटी तेजपुर में पिछले 2 महीने से जो कुछ भी हो रहा है उसे अब हम कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। 1984 में असम समझौते के तहत बनी तेजपुर यूनिवर्सिटी में छात्र, प्रोफेसर, कर्मचारी मिलकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शंभुनाथ सिंह के खिलाफ कथित तौर पे 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल गड़बड़ियां, करप्शन, फेवरेटिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव कमियों के आरोप हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी में सितंबर के महीने से तब से हालात तनावपूर्ण हैं जब से स्टूडेंट्स ने वीसी और यूनिवर्सिटी के अफसरों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सिंगर जुबिन गर्ग के निधन के बाद उनके प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया, जबकि असम में उनके निधन का शोक मनाया जा रहा था। वो तस्वीरें हमने देखी हैं। छात्रों ने मांग की थी कि गर्ग को 1 सप्ताह तक श्रद्धांजलि दी जाए, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और नवंबर से छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया, जिसके चलते प्रशासन को सभी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। मामले को बढ़ता देख केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक टीम 6 दिसंबर को तेजपुर यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां करीब 2 महीने से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कुलपति शंभुनाथ सिंह को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सेंट्रल टीम छात्रों से बातचीत करती है, जिसमें छात्रों ने मंत्रालय को अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी शिकायतें फिर से दोहराई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सैकड़ों छात्र वापस से सड़क पर धरने पर बैठ गए, नारे लगाने लगे और मंत्रालय की टीम को कैंपस से बाहर निकलने से रोक दिया। छात्रों का कहना था कि कई जांच और प्रशासनिक बदलाव होने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं मिला। इसी वजह से आंदोलन तेज हो गया। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने विरोध, आगजनी और आंदोलन के बाद आप देश के शिक्षा मंत्री का ट्विटर हैंडल जाकर खंगालेंगे तो पता लगेगा आपको कि खुद धर्मेंद्र प्रधान को यह बताने की जरूरत है कि वो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि सरकारी रीट्वीट मंत्री बनकर रह गए धर्मेंद्र प्रधान को खुद ये ज्ञात नहीं है कि उनके पास कौन सा मंत्रालय है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तेजपुर यूनिवर्सिटी के आंदोलन की निंदा करते हुए कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार के आंदोलन के पक्ष में नहीं है। अपनी मांगों को लेकर छात्र आंदोलन नहीं करे तो क्या करे? फूलों का गुलदस्ता लेकर जाए देश के शिक्षा मंत्री के पास? क्या अजीबोगरीब तर्क है। भोपाल के एक निजी वीआईटी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर खराब पानी और खाने की वजह से हजारों छात्र बीमार पड़ गए और कैंपस में बड़े पैमाने पर छात्रों के बीच जॉन्डिस फैल गया। छात्रों का कहना था कि मैनेजमेंट लगातार उनकी अनदेखी कर रहा था और कई शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं दिया गया, जिसके बाद लगभग 4000 छात्रों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने कथित रूप से कई गाड़ियों में आग लगा दी और चांसलर के बंगले
और कैंपस की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। हिंसक प्रदर्शनों को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये छात्र किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। साफ पानी, खाना। जब दुनिया भर के छात्र एआई के तकनीक पर बहस कर रहे हैं, हमारे छात्र साफ पानी, हवा, खाना जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक को एआई और आई दोनों एक ही शब्द लगते हैं। बहुत मुमकिन है कि असम हो या भोपाल, प्रदर्शन करते और अपना हक मांगते छात्रों पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसकी वानगी हमने पूर्व में भी देखी है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबर कहीं नहीं दिखेगी। यह प्रमुख मुद्दा तब बनेगा जब किसी को सार्वजनिक रूप से एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए। देखेंगे, हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा था। देखते दिखाते रहिए विट्टी जोक। बहुत बहुत शुक्रिया।